भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सबका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। भारत मुक्ति मोर्चा समिति की ओर से ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा 31 जनवरी 2024 रोज बुधवार को नई दिल्ली में होगा। आइए दिखाते हैं भंडारा से सैयद जाफरी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल भंडारा जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा है और भारत देश में ऐसा मुझे लगता है कि फर्स्ट बार ईवीएम मशीन को लेके लोग रोड में उतरे हैं। बाकी सब बोलते रहते हैं पेपर के द्वारा, इसके द्वारा, लेकिन भंडारा जिले में एक ऐतिहासिक पहल चालू हुआ है। सर, आपको शुभ नाम और आपको ईवीएम मशीन के बारे क्या ऐसा सूचना है कि ये खराब है, बंद कर देने चाहिए? मैं रविदास लोखंडे, भारत मुक्ति मोर्चा विदर्भ अध्यक्ष, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन है, ये आंदोलन पूरे भारत में 32 राज्यों में 567 जिले में चालू है। पहला जो चरण हुआ वो 5 जनवरी को हुआ। कलेक्टर को, राष्ट्रपति को हमने निवेदन दिए कलेक्टर के माध्यम से। दूसरा चरण जो 10 जनवरी को हुआ, उसमें हमने धरने आंदोलन किए। तीसरा अभी चरण आज चालू है, इसमें ये मोर्चा निकाले हैं, हम राष्ट्रपति को निवेदन भेज रहे हैं। और चौथा जो चरण है वो 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव के ऑफिस पर मोर्चा है हमारा। और मोर्चा हम 1 लाख लोगों का मोर्चा वो चुनाव आयोग के ऑफिस पर लेके जा रहे हैं हम दिल्ली के अंदर में, कि ये ईवीएम जो है ये बंद होना चाहिए। क्योंकि ईवीएम के माध्यम से इस देश में घोटाला करके बीजेपी सरकार सत्ते पे आई, कांग्रेस सरकार 2 बार सत्ते पे आई, तो ये घोटाला बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जो 14 के चुनाव में भी जो उम्मीदवार है, तो वो उम्मीदवार जो खड़े हुए थे उनको कम ज़्यादा वोटिंग मिला है। वाराणसी से मोदी जी भी खड़े हो गए, 10 लाख वोटिंग हुआ, उसमें 11,87,000 वोटिंग निकला। ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई वोटिंग कम होता है और ज़्यादा निकलता है? इससे ये मालूमात होता है कि ईवीएम में घोटाला ये जरूर होता है और ये घोटाला बंद होना चाहिए। क्योंकि संविधान ने कहा है कि ये निष्पक्षपाती, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए। तो इस देश की जो लोक सत्ता है वो लोक सत्ता रहेगी, नहीं तो इस देश के अंदर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन के माध्यम से इस देश में इस देशद्रोह निर्माण हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ईवीएम अगर खराब है तो पंजाब में केजरीवाल की पार्टी आया, दिल्ली में आया, तेलंगाना में कांग्रेस आया, तो ईवीएम को लेके जो बातें हो रहा है, तो अभी ईवीएम को लेके और भी दिल्ली में आवाज उठा था, आपको शायद याद होगा, ईवीएम को लेके, लेकिन लोगों ने किया आंदोलन। हाँ, कांग्रेस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में अगर जनता एक साथ क्यों नहीं आ रहे और राजनेता लोग? हाँ, देखो, अभी ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ये बाकी सभी पार्टी वालों को पता है। कुछ पार्टी वाले ये चाहते हैं कि हमें भी थोड़ी बहुत, ये ईवीएम चालू रहा, घोटाला इसमें होता है, तो हमारी भी पार्टी के लोग इसमें चुन के आ सकते हैं, इसलिए वो विरोध में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिनको पता है कि भाई ये घोटाला हो रहा है इसमें, तो वो जो प्रांतीय जो पार्टियां है वो प्रांतीय पार्टियां खत्म होने वाली है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो उसमें 4 राज्यों में बीजेपी आई। तेलंगाना में किसका सरकार था? BRS सरकार था। तो BRS के सरकार ये प्रांतीय पार्टी है, इसको खत्म करने के लिए वहाँ कांग्रेस को लाया गया। तो इस तरीके से प्रांतीय पार्टियों को खत्म करने के लिए ये लोग कई जगह कांग्रेस को लाएंगे, बाकी जगह बीजेपी घोटाला करके आएंगे। बाकी प्रांतीय पार्टियां जो है उनको खत्म करने का काम इस देश के अंदर में ईवीएम के माध्यम से चालू है। इसलिए मेरा ये कहना है कि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी ये करना चाहिए। अगर कांग्रेस भी अगर सामने नहीं आती, अगर ईवीएम का विरोध कांग्रेस भी अगर नहीं करती, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी सत्ता मिलना मुश्किल है। क्योंकि मोदी जी ने इस बार 400 के पार बोला है,
तो अगर 400 के पार अगर ये बीजेपी जाती है तो कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो जाएगी, उसको सत्ता आने वाले दिनों में मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये कांग्रेस ने भी इस ईवीएम का विरोध करना चाहिए, बाकी सभी पार्टियों ने ये इसका विरोध करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो बाकी पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी और कांग्रेस भी खत्म हो जाएंगी, इसलिए विरोध भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग ईवीएम को लेके? ईवीएम को लेके हम लोग मेरा नाम सरयू तैदाहट है। मैं राष्ट्रीय महिला निवासी जिला अध्यक्ष हूँ, भंडारा जिला अध्यक्ष। हमारा कहना ये है कि ईवीएम इस देश से हटना चाहिए और बैलेट पेपर लाना चाहिए। जिस देशों ने ईवीएम बनाई है, जर्मनी ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, यूरोप ने जो मशीनें बनाई है वो उस देशों ने उसके ऊपर में पाबंदी लगाई है। बांग्लादेश ने भी अभी पाबंदी लगाई है, तो भारत क्यों नहीं? भारत की जनता से मांग उठ रही है कि ईवीएम बंद होना चाहिए। फिर हम बोलते हैं कि ईवीएम बंद क्यों नहीं कर रहे, बैलेट क्यों नहीं? क्योंकि पूर्व जैसा 1950 के बाद में जितने भी इलेक्शन हुए बैलेट पर हुए, तो बैलेट लाना चाहिए और बैलेट के ऊपर में इलेक्शन होना चाहिए, तो तब फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंस वो इलेक्शन होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। एसएनएन न्यूज चैनल हमेशा आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता है और मैं हमेशा बोलता हूं, ये देश जो है चलता है तो बाबा साहब के संविधान पर चलता है, और बाबा साहब का संविधान जब चलता है तो इस देश को पूरे वर्ल्ड में आदर सम्मान भी मिलता है। और बाबा साहब के संविधान के साथ अगर जो भी नहीं चलता है तो वो देश नहीं चलता है, और हम लोग भी नहीं चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने सबको जीना सिखाया। मैं हमेशा अपने चैनल में बोलता हूं कि आज मैं सैयद जाफरी जो कुछ भी हूं ये बाबा साहब का देन है। इसलिए राजनेता लोग हैं उन लोग को ये समझना चाहिए और संविधान के अनुसार आप लोग चलिए। अगर जनता लोकतंत्र में बोलता है कि ये ईवीएम नहीं चाहिए तो आप चेंज कर दीजिए। जैसा मैडम ने बताया अभी जस्ट कि अदर कंट्री में जो ईवीएम निकाला था वो भी बंद कर दिया, तो अगर आप राजनेता और आप चाहते हो कि पब्लिक आपके साथ है तो ईवीएम बंद करवा दीजिए। जनता की आवाज है और आप आइए पेपर से और आप इन लोग से जीतिए। और इनका और एक बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया अभी कि वाराणसी में 12.5 लाख वोट है और 11.5 लाख वोटिंग हुआ, ये कैसे हो सकते हैं इनका कहना है। इसलिए ईवीएम में इन लोग का कहना है कि गड़बड़ी है, ईवीएम बंद करना चाहिए। और मैं और एक बात की खुलासा कर दूं, भंडारा जिले में नहीं पूरे देश में सभी राजनेता को और एक बार मैं अपने चैनल का माध्यम से बोलता हूं, आप बाबा साहब के संविधान से छेड़खानी मत कीजिए, लोकतंत्र को बचा हुआ रहने दीजिए। न आप बचोगे, न देश बचेगा, न हम बचेंगे। एसएनएन न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, कलेक्टर ऑफिस भंडारा।